Hello students, good morning to all of you. I am Ramesh Misra from Chandra Public School and it is online video class of accountancy for class 12 and chapter is dissolution of partnership form. And our question is A, B and C are three partners sharing profit in the ratio of 3:1:1 and on 31st March 2016 they decided to dissolve their firms at that date their balance sheet was as under, and here liabilities and assets are given, and some agreement is here given. So prepare necessary accounts to close the books. So at first we will prepare a realization account, and firstly we will transfer liabilities and assets in realization account. तो बैंक तो कैश को तो ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, एसेट्स तो ये है नहीं, डेटर एसेट्स है, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, सन्डी एसेट्स यह है एसेट्स हैं, इनको ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में। और क्रेडिटर्स, लोन, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व यह ट्रांसफ़र कर प्रोविज़न यह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी हैं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा 30,000 टोटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लेम ज़्यादा है। जब क्लेम ज़्यादा होता है ठीक है, तो रिजर्व से क्लेम ज़्यादा होता है तो टोटल रिजर्व हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब पेमेंट करेंगे तो टोटल क्लेम का पेमेंट कर देंगे, 40,000 का 40,000 टोटल पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर यही जो है रिजर्व ज़्यादा होता, क्लेम कम होता है, तो जितना क्लेम है उतना इसमें से पैसा ट्रांसफ़र होता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, और क्लेम पेमेंट हो जाता है और बचा हुआ रिजर्व का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कैसे? पहले एसेट्स को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई इधर, देखिए रिजर्व इतना 30,000 आया। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ए जो है ए क्या कर रहा है जी, ए देखिए। अब आगे बात हम बनाते हैं। ए जो है मेरे बच्चे, ए क्या है, फर्नीचर को ले लिया 8,000 के, और जो 2 लाख की जो बुक वैल्यू की जो डेटर्स हैं उनको 1,82,000 में ले रहा है ए, और क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दे रहा है। तो ए के कैपिटल अकाउंट से फर्म कितनी लेगी, 1,90,000, और उसे तो 1,90,000 इससे लिया जाना है, जिसके कैपिटल अकाउंट को 1,90,000 से यहाँ पे किया जाएगा, इसे लिया जाएगा। और ए पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर का, तो यहाँ 60,000 का पेमेंट इसके कैपिटल अकाउंट से कर रहा है, तो इसको दिया जाएगा, तो यहाँ पेमेंट इसका दिखा दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात है आती है कि बी जो है, देखिए बी टेक ओवर द ऑल स्टॉक ले रहा है 70,000 का, सन्डी एसेट्स ले रहा है 72,000 का। तो बताइए बी से कितना लिया जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा कितना जी, बी के कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा 1,42,000, 70,000 72,000 1,42,000। सी देखिए, सी भी क्या रहा है कि सी भी कुछ ले रहा है एसेट्स। सी क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सी इज टेकिंग ओवर द फर्नीचर, सी इज टेक ओवर द रिमेनिंग सन्डी एसेट्स एट 90% द बुक वैल्यू लेस देन 1,000। तो पहले तो एक बात यह बताइए मुझे मेरे बच्चे कि एक बात तो यह बताइए पहले कि जो बी जो है, बी 72,000 की बुक वैल्यू का जो है, 72,000 में जो ले रहा है स्टॉक, उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो अब बताइए कि 72,000 और 90% की वैल्यू बता रहा है 72,000, तो 100% की क्या होगी, 100% की क्या होगी, 72/90 इंटू 100 यानी 80,000। तो आप 80,000 में से 72,000 तो 80,000 आप बताइए कि टोटल डेटर्स कितने के थे, एसेट्स कितने थे, सन्डी एसेट्स 1,70,000। तो 1,70,000 में से मेरे बच्चे 1,70,000 में थे 80,000 के तो एसेट्स ले लिया वो, 1,70,000 की बुक वैल्यू में से 80,000 के बुक वैल्यू वाले एसेट्स तो वह ले लिया, तो कितना रिमेनिंग रह गया, 90,000। अब 90,000 कौन ले रहा है जी, सी ले रहा है। 90,000 की बुक वैल्यू को कौन ले रहा है, सी ले रहा है। कितना जी, 90% पे, तो ये कितना हो गया 81,000। 81,000 में भी 1,000 का क्या कर रहा है, डिस्काउंट उसे मिल जा रहा है, तो यानी 80,000 का लिया, तो 80,000 इसके कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा। तो सी के कैपिटल अकाउंट से कितना लिया जाएगा जी, 80,000 देखिए 80,000 इसके कैपिटल अकाउंट से लिया गया। बात क्लियर है। अब बताइए जो
डेटर्स थे, डेटर्स टोटल थे 2,42,000 के। उसमें से 2 लाख का डेटर्स तो ले लिया है ए, तो 2 लाख का डेटर ले लिया, तो डेटर बचे कितने 42,000 के। 42,000 और रिमेनिंग डेटर्स को क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है। कितने पे कितना परसेंटेज रियलाइज़ हो रहा है उसका, 50%, यानी 21,000 का डेटर्स रियलाइज़ हो गया, 20 कैश आ गया, तो 21,000 यह पैसा मिल गया डेटर्स का। यह क्लियर है। बोलिए, अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया गया। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैसे हुआ, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट मेरे बच्चे देखिए, यहाँ पे ए ने जो है क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है, सी जो है लोन का पेमेंट कर रहा है और 300 रुपये इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, यानी 15,300 सी पेमेंट कर रहा है। और फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिया गया और 40,000 वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट कर दिया गया। ये बताइए, पेमेंट हो गया या फर्म पेमेंट कर दी। तो जब डेबिट क्रेडिट का टोटल किया गया तो डेबिट साइड में ज़्यादा आया 68,000 रुपये, वह लॉस है, वह ट्रांसफ़र कर दिया गया ए और बी और सी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया गया। तो कैपिटल अकाउंट बनाया गया तो ए बी सी का ओपनिंग बैलेंस दिया ही था। चूँकि ए ने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया है तो ए को ये पैसा मिलेगा, सी ने भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया है तो सी को भी ये पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद ए जो है एसेट्स लिया है 1,90,000 का, तो इससे पैसा लिया जाएगा। बी ने भी एसेट्स लिया है तो उससे भी पैसा लिया जाएगा। सी ने भी एसेट्स लिया है तो इससे भी पैसा लिया जाएगा। क्योंकि रियलाइजेशन से लॉस हुआ है तो उनका शेयर इतना इतना है तो लॉस भी इनसे लिए जाएंगे। तो देखा गया कि ए के कैपिटल अकाउंट में इतने अमाउंट थे 3,35,000, जिसमें से उससे लिया जाना 1,90,000, 40,800, तो बैलेंस अमाउंट उसका पेमेंट कर दिया गया ए का। बी के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख ही था, उससे लिया जाना 1,42,000 और 13,600, तो उसके कैपिटल अकाउंट पैसे कम आने पड़ने लगे। तो बी क्या करेगा, और पैसा लेकर के आएगा, कैश और लाएगा, तब जा करके पेमेंट हो पाएगा उसका। ठीक, इसको कुछ बचा नहीं, इसको दिया नहीं जाएगा, ये इसको और लाना पड़ा है। सी के भी कैपिटल अकाउंट में 70,000 थे, उससे लिया जाना 80,000, 13,600, तो इसके कैपिटल अकाउंट में 8,300 कमी आने लगी, तो यह भी लाएगा, इतना पैसा और लाएगा, तब जा करके पेमेंट हो पाएगा। इतना पैसा वो लाया। ठीक है, ये बन गया हमारा। फिर बैंक अकाउंट बनाया गया, तो बैंक अकाउंट में क्या दिखाया गया जी, बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो था ही, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस था। तो अभी कैश, हमने कहा कि बैंक और कैश दोनों दिया रहता है, तो बैंक अकाउंट बनाओ, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखा दो, कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर दो, यानी ये भी आ गया। फिर उसके बाद डेटर से पैसा मिले थे 21,000 कैश में रियलाइज़ हुआ था। बी और सी लाए हैं 55,600 और 8,300 लाए हैं ना, इनके कैपिटल में कम पड़ रहा था तो ये लाए हैं ना अमाउंट कैश में, तो यह लाए हैं। फिर उसके बाद फर्म पेमेंट कर दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दे रही है, वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम आया उसका पेमेंट कर दिया, एक कैपिटल अकाउंट जो पैसा बचा था उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया सबका। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो यही है मेरे बच्चे, आपको ध्यान देना है यही कि क्या स्टेटमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। कंसेप्ट आपके पास हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वर्कमैन कंपनसेशन को क्लेम को लेकर के कि अगर रिज़र्व मेरे बच्चे रिज़र्व सपोज 40,000 है और क्लेम 30,000 है, तो इसमें से 30,000 का अमाउंट ही रिजर्व में से 30,000 का अमाउंट ही रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा और डेबिट साइड में ये टोटल या 30,000 की लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगी। और इसमें से 10,000 जो रिजर्व बचा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर के। और अगर रिजर्व मान लीजिए 40,000 है और क्लेम आ गया 50,000, तो क्लेम आ गया 50,000 और रिजर्व है 40,000, तो 40,000 ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में और 50,000 पेमेंट कर दिया जाएगा। टोटल पेमेंट टोटल होगा, पेमेंट कर दिया जाएगा जितना क्लेम आया है उतना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से। ठीक है, बात क्लियर है। तो आप इस प्रकार से रिवाइज़ करिए और आगे क्वेश्चंस बनाइए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब फर्म वाइंड अप होती है, क्लोज होती है, डिज़ोल्व होती है, तो उस टाइम पे अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो कैसे हम फर्म को डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चंस का आप रिवीजन करिए। कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।